जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, देखिए हम साइंस के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके आरबी जेई और टेक्नीशियन के एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। और ये दोस्तों, आज हम आपको साइंस के ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हुए आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ट्यूबेक्टॉमी शब्द किससे संबंधित है? ओके, ट्यूबेक्टॉमी शब्द किससे संबंधित है? देखिए यहाँ से अगर इजी क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा कि जो ट्यूबेक्टॉमी शब्द है महिलाओं से संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है, जानवरों से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ट्यूबेक्टॉमी वर्ड जो है हमारा महिलाओं से संबंधित है। देखो ट्यूब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो फीमेल आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें हमारा एक होता है फिलोपियन ट्यूब। ओके, फिलोपियन ट्यूब वर्ड से हमारा ये ट्यूब वर्ड आया है। अभी ट्यूबेक्टॉमी, टॉमी मतलब होता है किसी चीज को काट देना। तो जो फिलोपियन ट्यूब होता है, फिलोपियन ट्यूब को काट देना जिससे कि जो हमारा ओवरी के अंदर उसमें ओवम बनता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर ना जाए, जिससे कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हमारा जो एग है वो आपका फर्टाइल ना हो स्पर्म से। तो उसको काट देना है, किसको? फिलोपियन ट्यूब को काट देना ही हमारा ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। आप इसको बोल सकते हैं महिला नसबंदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्यूबेक्टॉमी शब्द किससे संबंधित है? महिलाओं की नसबंदी से संबंधित है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अगर आप जैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो आपको कुछ आपके इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बैरियर बोलते हैं। बैरियर मतलब होता है अवरोध, किसी चीज को रोक देना, उसको हम लोग बोलते हैं बैरियर। अब ये जो बैरियर होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आता है। फीमेल के लिए भी आता है, मेल के लिए भी आता है। तो मेल के लिए तो मेनली आता है आपका कॉन्डोम। ओके, तो कॉन्डोम यूज करते हैं मेल पर्सन, लेकिन फीमेल की बॉडी में कुछ आपके ऐसे इक्विपमेंट आते हैं, कुछ ऐसे पिल्स आते हैं, दवाइयां आती हैं जिनका यूज करके वो क्या कर सकती हैं, अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं। तो एक हमारा इसमें आता है कॉपर टी। ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि कॉपर टी ये किससे संबंधित है? तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब होता है प्रेगनेंसी को रोकने का एक क्या है, डिवाइस है। ओके, अब एक कॉपर वर्ड से क्या समझ सकते हैं? कॉपर का एक वायर होता है जिसको कि क्या करते हैं हम डॉक्टर्स लोग फीमेल के वजाइना के अंदर इंटर कराते हैं, और ये कॉपर के अंदर एक कुछ ऐसा लिक्विड होता है या फिर कुछ ऐसे उसमें दवाइयां मिला दिया जाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म इंटर करता है वजाइना में फीमेल के, तो ये क्या करता है कॉपर टी ना, जो स्पर्म होता है मेल का उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब उसके अंदर जो कैपेसिटी है आपका बच्चे को प्रोड्यूस करने का, उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। ओके, तो ये कॉपर टी क्या है? एक महिलाओं का प्रेगनेंसी रोकने का एक इक्विपमेंट है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब देखिए जैसे ट्यूबेक्टॉमी है वैसे ही एक हमारा होता है वैसेक्टॉमी, ठीक है। देखिए वैसेक्टॉमी मतलब आप क्या समझ सकते हैं? वैसेक्टॉमी, देखिए जो हम लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेन हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? टेस्टिस। ओके, टेस्टिस ही क्या करते हैं, इस पर मतलब शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये जो शुक्राणु होते हैं, ये शुक्राणु एक वेसल होता है, आप एक बोल सकते हैं एक नस होता है। उस नस के रास्ते क्या करता है, हमारा यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर निकलता है। तो वैस डिफरेंस उसको बोलते हैं, वो जो नली उसको क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। तो जो पुरुषों की नसबंदी होती है तो उसमें वो करते क्या है, जो ये वैस डिफरेंस होता है ना उसी को क्रॉस कर देते हैं, उसको काट के निकाल दिया जाता है, जिससे कि मेल के अंदर से ये जो स्पर्म बन रहा है वैस डिफरेंस के रास्ते से बाहर ना निकले। तो ये जो वैस डिफरेंस है, वैस वर्ड से आया है हमारा वैसेक्टॉमी। टॉमी मतलब बताया है, टॉमी मतलब क्या होता है? काटना। तो वैस डिफरेंस का जो वैस होता है वहां से ये और टॉमी, वैसेक्टॉमी मिला करके हमारा बनता है पूरा वैसेक्टॉमी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुष नसबंदी। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि पुरुषों में वैस डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टॉमी बोलते हैं। और फिलिपियन ट्यूब महिलाओं में पाया जाता है, इसलिए इनकी नसबंदी क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। ओके, तो पुरुषों की नसबंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसेक्टॉमी। ओके, अब देखिए फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है? फीमेल फोर्टिसाइड, देखिए फोर्टिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या। ओके, भ्रूण क्या होता है? देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में मिलते हैं, कोलैप्स करते हैं,
तो हमारा एक सेल का फॉर्मेशन होता है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ओके, जब ये जाइगोट आपका डेवलप होता है तो जाइगोट के डेवलप हुए पार्ट को हम लोग एम्ब्रॉय बोलते हैं। ओके, एम्ब्रॉय हमारे चाइल्ड की कौन सी सिचुएशन होती है? देखिए, जब बच्चे का हाथ पैर आंख फील होने लगे कि हाँ यहाँ पर हाथ है, यहाँ पर आंख है, यहाँ पर पैर है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉय। तो इससे पता मतलब कि एम्ब्रॉय एक ऐसा सिचुएशन होता है बेबी का जिससे कि पता चल जाता है कि ये मेल पर्सन होगा या फिर फीमेल पर्सन होगा। तो ठीक है, तो जो आप लोग हम लोग जैसे कुछ लोग होते हैं ना, भ्रूण जांच करवाते हैं कि लड़का है कि लड़की, तो कुछ लोग क्या करते हैं, लड़की होती है तो उसको भ्रूण में ही भ्रूण सिचुएशन में उसको क्या करते हैं, जान से मार देते हैं। उसमें करते क्या है, काट दिया जाता है, माँ के गर्भ में ही बच्चे को काट दिया जाता है, उसको फिर निकाल दिया जाता है बाहर। ओके, तो फीमेल से क्या हो गया, गर्ल्स फोर्टिसाइड, मतलब लड़कियों की हत्या, या फिर आप एक तरह से बोल सकते हैं कि महिला भ्रूण हत्या को ही हम लोग बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। मतलब लड़कियों के पैदा होने से पहले ही उनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। ओके, अब आता है गोनोरिया। गोनोरिया क्या होता है? गोनोरिया एक आपका फीमेल से संबंधित डिजीज है जो कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है। ओके, असुरक्षित यौन संबंध का मतलब क्या है? मतलब जो भी प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं, उसकी वजह से ये आपका डिसएडवांटेज आता है बॉडी के अंदर। और हमारा जो फीमेल पर्सन होती है खासतौर से उनको ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, मेल को उतनी नहीं होती है, लेकिन फीमेल को बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जो इनका वो क्या बोलते हैं इसे, महीना जो आता है, मासिक चक्र जिसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, उसमें इरेगुलरिटी आने लगती है। और साथ ही साथ फीमेल के साथ साथ कभी कभी मेल भी इससे क्या होते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। मतलब महिलाएं तो परेशान होती हैं, लेकिन कभी कभी पुरुष भी इसके शिकार हो जाते हैं, जिसमें कि होता है क्या है, पुरुष के पेनिस से एंड जो फीमेल होती हैं उनके वजाइना से, यूनी से क्या होता है, सफेद लिक्विड आता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि व्हाइट कलर का एक पस आता है। पस मतलब समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी चोट लग जाता है तो उस पर लिक्विड की तरह सफेद सफेद लग जाता है, वही सफेद पानी की तरह क्या होता है, दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलता है, जो कि किसके सिम्टम है, गोनोरिया के। ओके, गोनोरिया में क्या होता है, पहली बात ये डिजीज फैलता कैसे है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता क्या है, पेनिस और योनि से सफेद पानी आता है, सफेद पस आता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच्चा होता है माँ के पेट में, तो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, मतलब बच्चे का जो पूर्ण विकास होता है वो कहाँ पर होता है, फीमेल के ऑर्गन के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का, उसके किस पार्ट में कंप्लीट डेवलपमेंट होता है बेबी का। तो देखिए होता क्या है, ड्यूरिंग सेक्स के थ्रू जब मेल का स्पर्म इंटर करता है वेजाइना से फीमेल के अंदर, तो फीमेल में जो ओवरी होता है, ओवरी से जो ओवम बना है, वो ओवम के अंदर इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो डायरेक्ट वेजाइना में आ सके, या फिर आप बोल सकते हैं कि यूटेरस में आ सके। ठीक है, तो वो कहां तक आ पाता है, केवल फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही आ पाता है। ओके, मैं आपको यहाँ पे बता थोड़ा बना देता हूँ, देखिए होता क्या है। ये ओवरी दो, यहाँ से क्या होता है, ये आपका फिलोपियन ट्यूब है, और ये आपका है यूटेरस। ठीक है, तो ये हमारा फिलोपियन ट्यूब है, एक यहां से बनने के बाद ना यहीं तक केवल आ पाता है। ठीक है, तो जब सेक्स के थ्रू जब स्पर्म आता है तो ये इसके अंदर इंटर करता है, तो स्पर्म जिस तरफ ओवम होता है उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और जब एक स्पर्म इस ओवम से मिल जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने से जो आपका सेल बनता है, न्यू सेल ना, वो यहाँ फिलोपियन ट्यूब से सरक करके कहां पर आता है, इस यूटेरस में आ जाता है। ओके, और यूटेरस की ये लाइनिंग क्या करती हैं, ये अपने आप को मजबूत बना लेती हैं, जिससे कि ये क्या करे, इस सेल को अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सके। तो आप कह सकते हैं कि जो बेबी होता है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट कहां पर होता है, यूटेरस में होता है। ठीक है, तो बच्चे का संपूर्ण विकास कहां पर होता है, यूटेरस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। ओके, बच्चे का संपूर्ण विकास कहां पर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है, यूटेरस के अंदर होता है। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर, यहां से एग जाता है और यहां से स्पर्म आता है। तो फर्टिलाइजेशन मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन, ये कहां पर होता है, ये क्रिया कहां पर संपन्न होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब, ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ओविडक्ट। ओके, फैलोपियन ट्यूब
या फिर ओविडक्ट बोल सकते हैं आप। इसी में हमारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रोटम, ये कहाँ पर पाया जाता है? ओके, यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि स्क्रोटम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्वेश्चन देखो एग्जामिनर घुमा घुमा करके जैसे भी उसको आएगा पूछ सकता है। तो देखिए होता क्या है, स्क्रोटम पहली बात तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये पाया कहाँ पर जाता है। देखिए हम मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस पेयर में कितने होते हैं? एक पेयर में होता है। जिस तरह से महिलाओं में ओवरी होता है एक पेयर में, उसी तरह से हम मेल के अंदर भी टेस्टिस क्या होते हैं? एक पेयर में होता है। मतलब कि संख्या में पूछी तो कितने होते हैं? दो संख्या में होते हैं, पेयर में एक होता है। तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस को जिसमें टेस्टिस हमारा सर्वाइव करता है या फिर जिसमें रहता है, उसको एक झिल्ली होती है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। ओके, ये क्या करता है स्क्रोटम? जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस को हिंदी में वृषण बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिस जो होता है इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन किस तरह से देता है? सपोज दैट कभी आप बाइक चला रहे होते हैं तो आप झटके से बैठ जाते हैं, तो आपको वो जो जैसे प्रोटेक्शन मिलता है ना आपके टेस्टिस को, ये इसी स्क्रोटम की वजह से ही मिल पाता है, ठीक है। तो ये टेस्टिस को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है और साथ ही साथ स्पर्म फॉर्मेशन में भी कौन मदद करता है? स्क्रोटम। स्क्रोटम देखिए मैं इसका सिचुएशन बता देता हूं कि कहां पर मिलता है आपको। सपोज दैट ये क्या है? ये दो टेस्टिस हैं, इसके चारों तरफ क्या होता है ना, एक झिल्ली होती है, ठीक है। इसी झिल्ली को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। इसमें एक लिक्विड भरा रहता है जो कि क्या करता है? इस टेस्टिस को कुशन प्रदान करता है, मतलब इसको झटके वगैरह से बचाता है। ओके, तो मेन टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। और टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है हमारे नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए जो हमारा ये टेस्टिस होता है हमारी बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे ये क्या करता है? टेस्टिस अपने आप साइज को कंट्रोल करता है। जैसे ठंडी में ये क्या करते हैं? दोनों हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड में हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? घटने लगता है, जिससे कि इनको जो सर्टेन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चाहिए उससे उनको नहीं मिल पाता है। मतलब जैसे देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट में है एंड 98.6 इसमें है, सॉरी हाँ सेल्सियस में, और इसमें ये फॉरेनहाइट में है। 37 डिग्री सेल्सियस का सेल्सियस में हो गया और 98.6 ये फॉरेनहाइट में हो गया। तो जो हमारा टेस्टिस है जो स्पर्म बनाता है उसको टेम्परेचर चाहिए लगभग 35 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फॉरेनहाइट में बात करें तो आपका 96 के अप्रॉक्स में चाहिए इसको। तो टेम्परेचर मेंटेन करके ही क्या करता है हमारी बॉडी से ये कभी चिपक जाता है कभी दूर रहता है, जिससे कि हमारे स्पर्म को फॉर्मेशन होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है हमारा स्क्रोटम का काम। स्क्रोटम है का टेस्टिस को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, साथ ही साथ स्पर्म का निर्माण कराता है, और साथ ही साथ स्क्रोटम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, चलिए दोस्तों इतना रह देते हैं आज के लिए। इसी तरह से मैं आपको 10-15 क्वेश्चन बराबर आपको क्या करूंगा, लाता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों की जो तैयारी है उसमें चार चांद लग जाए। मतलब कि ये मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा ना वो आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना रह देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।